महाराजा साजीराव गायकवाड़ का शहर यानी गुजरात का वडोदरा शहर और इस शहर की विरासत अपने आप में ऐतिहासिक है और इसीलिए वडोदरा शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में स्थान मिले ऐसी कोशिश हो रही है। टीम वडोदरा पिछले कई वक्त से वडोदरा को री इमेजिन यानी वडोदरा को एक नया स्वरूप देने की कोशिश कर रहा है और टीम वडोदरा की ही सूचना के आधार पर वडोदरा महानगर पालिका ने एक नई कवायद शुरू की है कि वडोदरा को क्रिएटिव सिटी के रूप में यूनेस्को में स्थान मिले। अगर ऐसा होता है तो वडोदरा बहुत ही ज्यादा खुशनसीब माना जाएगा और इसके लिए पूरी कवायद की जा रही है। और आज इस कवायद में बहुत अहम भूमिका निभाने के लिए जम्मू कश्मीर और श्रीनगर से खास मेहमान वडोदरा आए हैं जो पूर्व मेयर भी रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ जुनेद अजीम मट्टू जी की, जो बहुत इंपॉर्टेंट सूचन दे रहे हैं कि आखिरकार कैसे वडोदरा क्रिएटिव सिटी में शामिल हो सकता है। सबसे पहले तो सर वडोदरा शहर में आपका स्वागत है। थैंक यू। क्रिएटिव सिटी, क्या पैमाने होते हैं सर यूनेस्को में क्रिएटिव सिटी को स्थान दिलाने के? एक डिटेल्ड एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है। बहुत सारे शहर इसमें compete करते हैं। डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, फोक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, म्यूजिक, गैस्ट्रोनॉमी, फूड, डिजाइन। वडोदरा ने जहाँ तक वडोदरा की बात है, उन्होंने डिजाइन में भाग लेने का फैसला लिया है और वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। हमने फोक आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में अप्लाई किया था और 2021 में हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुई और अभी 11 क्रिएटिव सिटीज हैं, यूनेस्को सिटीज हैं पूरे देश में, 11 में से एक श्रीनगर। आपने कहा कि जैसे फोक और आर्ट, क्योंकि जम्मू कश्मीर का वैसे ही बहुत फोक और आर्ट बहुत ज्यादा मशहूर है, वडोदरा में क्या संभावनाएं लग रही हैं आपको? किस तरह से इसे क्रिएटिव सिटी में स्थान दिलाने में आप सहभागी बन पाएंगे? देखिए, वडोदरा का डिजाइन कंपोनेंट बहुत स्ट्रांग है। अर्बन प्लानिंग डिजाइन, हैंडीक्राफ्ट डिजाइन या आर्किटेक्चरल डिजाइन, जो लेगेसी है, आर्किटेक्चरल लेगेसी। और डिजाइन एक बहुत ही एक वाइड टर्म है। इट इज नॉट इंफ्रास्ट्रक्चरल डिजाइन अलोन। उसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन इज ऑल एनकम्पसिंग। आपका यहाँ पे द डांस, द फेमस गरबा इन वडोदरा, जो एपिसेंटर है वडोदरा उसका, दैट ऑल्सो फिट्स द प्रोफाइल ऑफ क्रिएटिविटी। तो वो शहर जो समझते हैं कि वो क्रिएटिविटी के हब हैं, वो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल होना चाहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि वडोदरा विल बी सक्सेसफुल। और जहाँ तक पर्सनली मेरी इन्वॉल्वमेंट है, मैं बिल्कुल आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प वडोदरा। जो हमारी एक्सपीरियंसेस है वो शेयर कर रहे हैं हम वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ। आई एम ऑल्सो शेयरिंग देम विद द हेरिटेज ट्रस्ट। और एक कोलैबोरेटिव अप्रोच में अगर मैं कोई रोल प्ले कर सकूंगा, मैं बहुत खुशकिस्मत समझूंगा। वडोदरा एक बहुत खूबसूरत शहर है। मैं तीसरी बार वडोदरा आया हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि वडोदरा का जो लेगेसी है, हेरिटेज कंपोनेंट है, जो इनहेरिटेंस इतनी रिच है, इट सर्टेनली डिजर्व्स अ क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क टैग। सर, आपने यहाँ क्या क्या देखा और क्या क्या पसंद आया? वडोदरा क्या चीज आपको बहुत बेहद खास और अजीज लगी? देखिए, इस बार तो खास कुछ देखा नहीं मैंने। मैं कल शाम को आया, इससे पहले आया हूँ। इससे पहले बहुत आई वॉज वेरी यंग जब मैं आया था। माई सिस्टर वो यहाँ पे MSU में पढ़ती थी, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में। 5.5 साल हमने यहाँ पढ़ा है, तो तब आया हूँ। तब से शहर बदला भी बहुत है। कुछ साल पहले आया था, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखा था। बड़ौदा में सबसे खूबसूरत चीज ये है कि ये बड़ी वेलकमिंग जगह है और हर एक शहर में बहुत जरूरी है कि उसका अपना एक इंडिविजुअल कैरेक्टर हो, इंडिविजुअल पर्सनालिटी हो, और वो पर्सनालिटी वडोदरा में है। वो सोल है वडोदरा में, वो वाइब है वडोदरा में, जो बहुत कम शहरों में दिखती है। एक्चुअली वडोदरा से तो हम है ही, और आप जम्मू कश्मीर से आए हैं। कुछ बातें जम्मू कश्मीर की भी हो जाए। कितना बदला है जम्मू कश्मीर 370 धारा हटाने के बाद? एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ये 10-20 साल बाद पता चलेगा कि जो स्टेप लिया गया था 2019 में वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था। बदलाव किन टर्म्स में हम जज करें? इन टर्म्स में जज करें कि 7वां-8वां साल है कि जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं है, लोगों के चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं, अर्बन लोकल बॉडीज खाली हैं, कोई रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं है। पूरे मुल्क में हर शहरी को, हर बस्कीन को ये हक है कि वो अपने नुमाइंदे चुने। हमें 8 साल से वो हक मिल नहीं रहा। ये एक ग्रिम रियलिटी है। डिसएम्पावरमेंट भी हो रही है। कुछ फैसले ऐसे लिए गए हैं, खासकर फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन पॉलिसी पे, जो सिर्फ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट लेनी चाहिए थी।
लेकिन इसका अदर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट ये भी है और वो हकीकत भी है कि पिछले कुछ साल में वायलेंस कम हुई है, पीस सस्टेन्ड पीस रहा है, एकेडमिक कैलेंडर स्टेबलाइज हुई, इकोनॉमी स्टेबलाइज हुई है, टूरिज्म इनफ्लो स्टेबलाइज हुआ है. बट अगेन अनदर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज दैट आवर फाइनेंशियल सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड, आवर डेट्स हैव इंक्रीज्ड. तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है. इसका जो जवाब है कि 2019 में जो हुआ वो उसके रैमिफिकेशंस क्या हैं ये वक्त बताएगा. जहाँ तक मेरा सवाल है, एज अ रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड एज पॉलिटिशियन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, 2019 में जो हुआ वो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ. आर्बिट्रैरिली हमारी इजाज़त के बगैर, हमारी राय के बगैर हमारी तकदीर बदली गई. नॉर्मली यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया जाता है, हमारे स्टेट को दो हिस्सों में बांटा गया और दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया. उम्मीद ये है कि जो वादा किया गया है कि स्टेट बहाल हो और वहाँ पे इंतखाबात हों, उम्मीद है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वादाबंद रहेगी उस पर. जहाँ तक 370 का सवाल है, वी विल ऑलवेज फाइट फॉर 370. कि ये ऐसा नहीं होता 10 साल 5 साल बहुत कम टाइम होता है हिस्ट्री में. एक टाइम आएगा जब 370 भी वापस आएगा. वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो हमारे एंसेस्टर्स फोरफादर्स को प्रॉमिस की गई थी बाय द सोवरेन ऑफ इंडिया, बाय द स्टेट ऑफ इंडिया, वो वापस आएंगी, हमारा पूरा यकीन है. मतलब सरकार तो बहुत खुश हो रही है कि हमने 370 हटा दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर का नागरिक खुश नहीं है, ये कह रहे हैं आप? चले कश्मीर का खुश हो या ना हो ये सवाल छोड़ दीजिए, जम्मू का नागरिक खुश नहीं है. जिस कोर कंस्टिट्यूंसी को बीजेपी नॉर्मली अपीज करती है वो जम्मू का नागरिक खुश नहीं है. 370 जम्मू या कश्मीर के नागरिक को खुश करने के लिए नहीं हटाया गया. आयरनी ये है 370 जम्मू और कश्मीर के बगैर बाकी पूरे देश की कंस्टिट्यूंसी को खुश करने के लिए हटाया गया. ये वैसी ही बात है, एक बड़ा लंबा डिबेट है. देखिए वक्फ बोर्ड को क्यों अमेंड किया जा रहा है अभी बिल को, वो कोई आपको कहेगा कि मुस्लिम कम्युनिटी को रिफॉर्म करने की एक कोशिश है. मेरा मानना है मुस्लिम कम्युनिटी को रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं है, ये एक अपनी कोर कंस्टिट्यूंसी को अपीज करने का बड़ा एक आसान रास्ता है कि देखिए 370 हटा दिया, वक्फ बोर्ड की बिल अमेंड कर दी. लेकिन जिनकी जिंदगी इन फैसलों से बदलती है, एक बहुत बड़ा अफसोस है कि उनकी इन फैसलों में कोई राय नहीं है. मैं बहुत सारे अल्पसंख्यक अग्रणियों से बात करी हूँ, पॉलिटिशियन से बात करी हूँ, वो कोई भी वक्फ बोर्ड का में जो अमेंडमेंट आ रहा है उससे खुश नहीं है. क्या आप भी इसका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल. देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग राइट होता है, द पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव, फिर एक मॉरल राइट होता है. एक वो पॉलिटिकल पार्टी जिसका पूरे देश में एक मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट नहीं है, पूरे देश में एक मुसलमान एमएलए नहीं है, मुझे नहीं लगता उनका मॉरल राइट है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को रिफॉर्म करने निकले. आप उस कम्युनिटी को रिफॉर्म करें ना जिनको आप थोड़ी इंक्लूसिविटी दे रहे हैं गवर्नमेंट में, जिनको आपने एक्सक्लूड किया है, आप उनको रिफॉर्म जब करने निकले वो रिफॉर्मेशन कम लगती है और वो एक इंट्रूजन ज्यादा लगता है, एक इंटरफेरेंस ज्यादा लगती है. और वक्फ बोर्ड के बारे में जो एक इमेज बनाई जा रही है कि लार्जेस्ट लैंड होल्डर है, ऐसी इमेज बनाई जा रही है कि वक्फ बोर्ड ने एनक्रोच किया हुआ है स्टेट लैंड. दैट्स नॉट ट्रू. वक्फ बोर्ड फ्रॉम द लास्ट 500-600-700 ईयर जो वक्फ प्रॉपर्टीज होती हैं, जो डोनेट की जाती है सेंट्रल चैरिटीज को, श्राइन्स को, मॉस्क को, ग्रेवयार्ड्स को, उनको वक्फ प्रॉपर्टी कहा जाता है. या ऑर्चर्ड्स हो, रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एसेट्स हो. ये डिसएम्पावरमेंट वक्फ बोर्ड की इज वेरी स्ट्रेंज. एक और डिसीजन लिया गया कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को रखा जाएगा. अब आप देखिए जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ श्राइन बोर्ड है. अमरनाथ श्राइन बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, ही हैज टू बी अ हिंदू. the chairperson of the Amarnath Shrine Board has to be a Hindu. तो ये तो डायकोटमी हुई. ये सबसे बड़ी खूबसूरती हमारे मुल्क की है, आइडिया ऑफ इंडिया की है डिवर्सिटी, कि हर एक को अपना मजहब एक्सरसाइज करने का पूरा हक है. उसमें इंटरफेरेंस इन द नेम ऑफ रिफॉर्म नहीं होनी चाहिए. रिफॉर्म करने के लिए अभी बहुत रिफॉर्म हमारे बाकी हैं.
ये हर एक रिफॉर्म मुसलमान के सर पे क्यों पड़ता है? ये पूरा फोकल पॉइंट मुसलमान क्यों बनने कि मुसलमान को रिफॉर्म करना है, मुसलमान की जिंदगी बेहतर करनी है, मुसलमान के इंस्टीट्यूशंस बेहतर करने हैं। वो ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल मुसलमान क्यों बन रहा है? और मैंने आपको फिर से कहा कि एक गवर्नमेंट जिसमें एक रूलिंग पार्टी, एक रूलिंग अलायंस लेड बाय रूलिंग पार्टी, जिसमें एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मुसलमान, वो कैसे मुसलमानों की बात कर सकते हैं? सर, देश भर में कश्मीर फाइल्स थिएटर्स में लोगों को इकट्ठा कर करके दिखाई गई कि देखिए कश्मीर की हालत ये थी और अब हमने वहां बिल्कुल सुधार ला दिया है। अब वहां लोग आ रहे हैं ताकि वहां पर्यटन को बढ़ावा मिले। क्या ये सच्चाई है? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। लोगों को भर के थिएटर में लिया गया, तो प्रोपेगेंडा फिल्म थी। प्रोपेगेंडा फिल्म पहले बताया गया एक इमोशनल कनेक्ट से बनाई है, फिर बताया गया उन्हें 300 करोड़ कमाए हैं, और वो जो विवेक अग्निहोत्री हैं अब वही क्रिटिक बन गए हैं इस गवर्नमेंट के। परसों वही क्रिटिसाइज कर रहे थे कि पार्लियामेंट ठीक नहीं बना। वो उनको शायद राज्यसभा सीट एक्सपेक्टेशन थी, वो मिली नहीं। तो ये प्रोपेगेंडा फिल्म थी। देखिए, हर एक क्वेश्चन, हर एक सवाल के दो जवाब होते हैं, दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। आप एक पर्सपेक्टिव से देखेंगे जो हुआ ठीक हुआ, सब बदल गया। एक पर्सपेक्टिव से देखेंगे जो हुआ सब हुआ गलत हुआ, और जो पहले ठीक था वो अब खराब हो गया। तो ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। जो मे बी जम्मू कश्मीर के निवासियों का पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो बाकी मुल्क के लोगों का पर्सपेक्टिव उनको दिखाया गया है वो बिल्कुल गलत है। इफ यू लुक एट द पर्सपेक्टिव ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप पूरे बाकी मुल्क के लोगों को पूछेंगे, उनको जम्मू कश्मीर के निवासियों का पर्सपेक्टिव बिल्कुल गलत लगेगा। तो इट इज अ क्लैश ऑफ परसेप्शंस। सर, चुनाव कराने की कवायद की जा रही है। हाल ही में चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त आपके वहां दौरे पर भी आए। चुनाव कराने से जम्मू कश्मीर में कुछ बदलेगा? वहां के लोगों को रोजगार मिलेगी? क्या पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा? या रिप्रेजेंटेटिव अपनी आवाज वहां उठा पाएंगे? चुनाव से क्या फर्क आएगा जम्मू कश्मीर में? कोई फर्क आए या ना आए, चुनाव तो हक होता है एक डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में। चुनाव में कोई फर्क ना आए। चुनाव में अगर अप्रेहेंशंस हो, जो ठीक चल रहा है वो भी ठीक ना चले, लेकिन चुनाव तो अवॉइड आप 8 साल कैसे कर सकते हैं? ये वैसी बात ले लीजिए कि गुजरात में 8 साल तक चुनाव ना हो। 8 साल तक आप यू आर बीइंग रूल्ड बाय द आईएएस एंड बाय द ब्यूरोक्रेसी, जिनका कोई कनेक्ट ग्रास रूट से नहीं है, जिनकी कोई अकाउंटेबिलिटी लोगों के पास नहीं है। अब वैसे जो अमेंडमेंट फिर से हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन टेरिटरी में अगर चुनाव भी हो, हमारा चीफ मिनिस्टर तो एक पपेट चीफ मिनिस्टर बन गया। ही कांट ट्रांसफर एन एसएचओ, ही कांट ट्रांसफर जूनियर स्केल 4 ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो एक कांस्टेंट जो डिसएम्पावरमेंट है जम्मू कश्मीर की, मेरी तजवीज रहेगी वी शुड स्टॉप इट। हम क्या दर्शा रहे हैं पूरी दुनिया को कि द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन आवर कंट्री, क्या हमें उन पे भरोसा नहीं कि उनको हम इक्वल राइट्स दें? उनको कम राइट्स क्यों देने हैं? क्या उन पे कोई शक है? उन पे कोई शक है कि उनको ज्यादा इतना पावर दिया गया तो वो कुछ गलत करेंगे? आई थिंक दैट मैसेज इज रॉन्ग। वो मैसेज बिल्कुल गलत। और वक्फ बोर्ड की अमेंडमेंट में भी वो मैसेज बहुत गलत है। मेरे जैसे लोग जिनने हमेशा पाकिस्तान के उग्रवाद के खिलाफ लड़ा, पाकिस्तान के टेररिज्म के खिलाफ लड़ा, 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ लड़ा, अपनी जिंदगी आइडिया ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट की, हम हमेशा बेंचमार्क इस आर्गुमेंट को बनाते थे कि हमारे मुल्क में, हमारे हिंदुस्तान में मजहब एक्सरसाइज करने का पूरा हक है, इक्वल राइट है। हमारे मजहब में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। देयर इज नो इंटरफेरेंस इन आवर रिलीजन। अब वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पे हमारे जो दुश्मन हैं बॉर्डर के पार बैठे हैं, शायद वही ताना कसे हम पे, शायद वही ताना कसे। तो बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बट ये पासिंग टाइम होता है हिस्ट्री में। कोई और टाइम आएगा, ये भी वापस बदल जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। जम्मू कश्मीर में छोटी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो छोटे छोटे दल हैं, जो प्रॉपर लोकल दल हैं, जैसे आप भी हैं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से बिलोंग करते हैं, छोटे दलों का अस्तित्व वहां किस कदर है? क्या वो कोई अच्छी स्थिति में है कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ आवाज उठा सके या सिचुएशन को बदल सके? उठाते रहते हैं। अब स्पेस फॉर डिसेंट कितना है वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन रीजनल पार्टीज have always had the upper hand in Jammu and Kashmir. Jammu region में BJP has had the upper hand, Congress at times has the upper hand, but Kashmir province में हमेशा regional parties का ही upper hand रहा है। उनका अपना अपना स्टैंड है, अलग अपना अपना एक मौक़िफ़ है। हमारी पार्टी का अलग मौक़िफ़ है।
बट एक कंसेंसस सब में ये है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए जम्मू कश्मीर। यानी जो एक पिंकी पिंकी फुल गुलाबी पिक्चर देश को दिखाया जा रहा है, उससे जम्मू कश्मीर की स्थिति बहुत ज्यादा अलग है और बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है। ये वहां के पॉलिटिकल लीडर जुनेद जी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बदलाव की जम्मू कश्मीर को जरूरत है, ताकि वहां एक शांति अलग तरीके से बहाल हो, वहां के लोगों को रोजगारी मिले, वहां के लोग आबाद हों। उस तरह की कोशिश केंद्र सरकार को करनी ही होगी, क्योंकि अगर हम संभाव की बात करें, हम सद्भावना की बात करें और समानता की बात करें, तो जम्मू कश्मीर जो धरती का स्वर्ग माना जाता है, उसे भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिले और वहां के लोग भी अन्य स्टेट की तरह आबाद हो, यही आशा आज की जा रही है।